हम नहीं नहीं, म्यूट नहीं, रहने दें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने पहले बात की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फिर दूसरी हमने बात की थी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली कर क्या रहा होता है, जो बता रहा होता है कि क्या करना है और किस तरह से करना है। असल में ये क्या कर रहा होता है, आपकी मशीन से इंटरेक्ट कर रहा होता है यूज़र के गिवन इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, ये सारे जब मर्ज होते हैं तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे पास बनते हैं। अभी तो और भी तेज होगी। कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर बेसिकली क्या है, हार्डवेयर हमारे पास एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जो कि जो है कोई टास्क परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहिए। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करता क्या है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आपका के और आपकी जो मशीन है, कंप्यूटर की जो मशीन है, इसके दरमियान एक जो है एक जिसे कहते हैं कम्युनिकेटर बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई अगर म्यूज़िक सुननी है तो आपको म्यूज़िक सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अपना जो है साउंड को सॉफ्टवेयर रन करना पड़ेगा। तो वो साउंड को सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, आपकी फाइल को आपके आउटपुट को आपके स्पीकर के ज़रिए जो है वो इसको जो है प्ले करवाता है। ठीक है, क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई अगर सवाल समझ में ना आया हो? यहाँ तक क्लियर है? हसन और जवेरिया और तीसरे कौन है बेटा अभी जो आए? हसन, जवेरिया और अच्छा वो चले गए दोबारा, क्यों चले गए? खैर ठीक है बेटा, क्लियर है हसन और जी जवेरिया। कोई क्वेश्चन? जवेरिया क्या आवाज़ आ रही है बेटा आपको? तो मैं काम करो, वीडियो खोल लो ताकि मैं देख लूँ तुम कर क्या रही हो। जी अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली हाँ, अब बैठ के पढ़ रही हो ना सीधा। क्या समझाया मैंने ये बताओ ज़रा जी, बोलो। सॉरी सर, नेट प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने क्या बताया था, व्हाट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? जी हसन आप बताएंगे बेटा, अभी जो मैंने बताया क्या बताया सॉफ्टवेयर के बारे में? गर्मी बहुत है। जी हसन बताएंगे, हसन मुश्तबा? हेलो, नहीं समझ में आया हैं? मैंने ये कहा था नेट प्रॉब्लम। सबसे पहले हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम क्या करते हैं, प्रोग्राम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को बता रही होती है कब हमें करना है और क्या काम करना है। यानी जो भी हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जो भी आपको हम इनपुट्स दे रहे होते हैं, तो उसकी बिहाफ पर वो आपको क्या कर रहा होता है, एक हमें आउटपुट जनरेट करके दे रहा होता है। ठीक है, हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को पास करते हैं, वो क्या करता है, प्रोग्राम उसको रन करके उसका वो आपको आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, इस तरह के जब डिफरेंट किस्म की जो प्रोग्राम्स मिलके कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर का काम होता है उसको रन करना आपकी हार्डवेयर मशीन को। बेसिकली वो इंटरएक्टिविटी प्रोवाइड करता है आपके दरमियान, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है आपकी मशीन के और आपके दरमियान। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा होगा, आप उस कैमरे से तस्वीर लेना चाह रहे हैं, लेकिन उस कैमरे से आप तस्वीर उसी सूरत में ले सकते हैं जब तक जो है, अच्छा अगर बेटा नेट प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में आपको जो है वो सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो और जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे फिर वो जो है उसको लाइव लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, तो लेकिन जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उनको फ़ायदा ये होगा कि कोई क्वेश्चन आएगा तो वो प्रॉम्प्ट आप सवालात पूछ सकते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात हमने ये की कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। ठीक है हसन जी बेटा, अब कंप्यूटर को कौन से दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक को हमने कहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे को कहा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे वर्ड पे काम करना है
मुझे पावर पॉइंट पे काम करना है, मुझे जो है इंटरनेट पे ब्राउजिंग करनी है, मुझे जो है अपने कैमरे से अपनी पिक्चर लेनी है, इसकी जितनी भी ये एप्लीकेशंस हैं ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा हिस्सा क्या हुआ हमारे पास, फिर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या हुए। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द फिजिबिलिटी विद योर कंप्यूटर हार्डवेयर। वो कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो है इंटरेक्शन में रहते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको रन करने में हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सिस्टम में जो मेमोरी होती है उस मेमोरी को मैनेज करना, आपको सही पे उसकी पिक्चर देना, उसको सही तरह पे रन करना, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उसको मैनेज करना। अगर कोई किसी ने फाइल भेजी है वायरस की, वायरस में आप लोगों को मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था कि वायरस एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, आपकी मेमोरी को जो है कैप्चर कर लेता है और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को वो स्लो कर देता है। तो बेसिकली करता है उसको, अब वो एंटीवायरस या इस तरह के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इस एंटीवायरस भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। वो करता क्या है कि मेमोरी में जो इस तरह के एम्बिगियस में जो स्पेस एलोकेशन अलॉट हो जाती है उसको रिमूव करके आपकी मशीन को इस काबिल बना देता है कि आप उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो है परफॉर्मेंस फास्ट हो जाती है। माल फंक्शन से जो है आपको वो रिड्यूस करता है। माल फंक्शंस क्या होते हैं, कंप्यूटर की कोई अगर फंक्शन सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा या बैड परफॉर्मेंस दे रहा है या परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जवेरिया, हसन, एनी क्वेश्चन बेटा? क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं उनको हम 3 हिस्सों में ब्रेक करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे मेजर पार्ट है, देन यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये बेसिकली 3 ही कैटेगरीज हैं हमारे पास। क्लियर है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं। इसमें मेरे पास एक स्लाइड है, मैं आप लोगों को शेयर करवा देता हूँ स्लाइड। अच्छा, मुझे बताइएगा आप लोगों को जो है नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी बेटा, स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को सबको? हेलो जी, नज़र आ रहा है? स्लाइड नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, सॉफ्टवेयर के इसमें हमने बात की कंसिस्ट ऑफ द 2 सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने क्या किया, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर्स को, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे मेजर हमारे पास पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम शॉर्ट में OS भी कहते हैं, ये क्या करता है, मॉनिटर ओवरऑल दी एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड द सर्विसेज। मैं आप लोगों से अगर ये सवाल पूछता हूँ कि बेटा आप लोग मुझे ये बताइए कि आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है, आप लोगों का जो कंप्यूटर है अगर इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है, हम लोग एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ोन है, लेकिन उस फ़ोन के अंदर सिर्फ एक ख़राबी ये है कि उसमें जो है वो ऑन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं या कोई भी जो है iOS सिस्टम मौजूद नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि कौन उस सिस्टम को ख़रीदना चाहेगा, हालांकि उसके अंदर कैमरा भी है, उसके अंदर जो है और सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, कीपैड भी है, उसके अंदर पूरा उसका सर्किट बोर्ड मौजूद है, सिर्फ बस चलता नहीं है। तो क्या आप लोग उसको परचेज़ करेंगे? जी जवेरिया, ख़रीदेंगी? मेरे पास है एक मोबाइल ऐसा, डेड है, चाहिए? ख़रीदना है? जी बोलिए, ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे? कोई भी नहीं ख़रीदेगा, ठीक है। क्यों नहीं ख़रीदेगा? इसलिए नहीं ख़रीदेगा कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं या अपना कंप्यूटर ख़रीदते हैं वो इसलिए ख़रीदते हैं कि उससे जो है हम अपनी एप्लीकेशन पे वर्किंग कर सकें, है ना। जब वो वर्किंग ही नहीं हो रही तो फिर हमारे लिए वो यूज़लेस है। अब क्या करते हैं बेटा,
अच्छा, अच्छा, अब हम क्या कह रहे थे? ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? सबसे पहले तो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट ये होती है कि आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी है, उसको वो किस तरह से यूटिलाइज करता है। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि हमारे पास एक जो है मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये समझ लें आईफोन है आपके पास, और दूसरा आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अच्छा, अगर आप मार्केट में परचेज़ करने के लिए जाएं तो आपको एप्पल फ़ोन जो है बहुत महंगा मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मार्केट में अभी एक इन्फिनिक्स का मोबाइल है नोट 7, इसके अंदर जो है 6 GB रैम है, ठीक है, 128 GB इंटरनल मेमोरी है इसकी। इसके कंपैरेटिव मेरे पास आईफोन अगर 10 है तो आईफोन 10 की जो मेरे पास मेमोरी है वो 3 GB है, यानी कि हाफ है इन्फिनिक्स नोट के मुकाबले में। लेकिन उसको अगर आप परचेज करने जाएंगे तो वो मोर देन 150,000 के बराबर है, यानी 1,50,000 से भी ऊपर का है। अब इतना फ़र्क क्यों है? हालांकि उसकी तो मेमोरी भी कम है, और हो सकता है उसकी जो इंटरनल मेमोरी है वो 64 GB है, जबकि मेरा जो इन्फिनिक्स नोट है वो 128 GB भी है और 6 GB रैम भी है। इसके बावजूद वो जो है 5 टाइम्स उसकी प्राइस कम है। वजह क्या है? आईफोन की मेमोरी मैनेजमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त है। अब कहने को तो वो 3 GB इसकी मेमोरी है, लेकिन वो 3 GB इतनी ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करता है कि उसमें जो है आपके पास कभी भी जो है हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आती, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में हैंगिंग प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी अच्छी हाई परफॉर्मेंस से अपनी मेमोरी को मैनेज नहीं कर पाते जिस तरह से आईफोन कर पाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अहम काम मेमोरी की मैनेजमेंट है। दूसरा जो हमारे पास है वो है इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट एंड आउटपुट्स क्या होते हैं? इनपुट एंड आउटपुट्स मीन्स कि आपने अपने माउस से कोई कमांड दी है, आपकी मॉनिटर पे कोई स्क्रीन आ रही है। हम लोग तो बेसिकली ऐसे ही कर रहे होते हैं ना, जब कंप्यूटर पे बैठते हैं तो माउस से हमने कुछ कर लिया, कीबोर्ड से कुछ टाइप कर लिया और वो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। लेकिन उसके दरमियान जितनी भी प्रोसेसेस रन होते हैं, उस प्रोसेसेस को मैनेज करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा काम क्या होता है? स्टोरेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ जितनी भी आपकी होती हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो चीज़ें रन होती हैं, एक तो आपके इनपुट्स और आउटपुट्स हो गए, दूसरी अदर एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं। अदर एक्टिविटीज़ क्या है? मिसाल के तौर पे मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, लैपटॉप पे काम करने के बाद मैं जो है कहीं चला गया, अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद हो गया, आप देखेंगे कि स्क्रीन बंद हो जाती है, या जो है आपका जो है हार्ड डिस्क भी जो है वो बैठ जाती है, वो हाइबरनेशन की प्रोसेस में चले जाता है। क्यों होता है इस तरह से? इसलिए कि वो आपकी मेमोरी को सेव करता है और जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई अनऑथराइज यूज़र उसको यूज़ ना करे। वो ये कहता है कि हो सकता है ये भूल गए हों, लिहाजा अपनी जो जितनी भी मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हैं उसको रिड्यूस करके वो ऑटोमेटिक जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद आपने कोई फाइल ओपन की, पता चला उसमें वायरस था, तो एंटीवायरस फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने के बाद बताता है कि आपकी इस फाइल में जो है वायरस है और हमने उसको जो है क्वारंटाइन पोजीशन में रख दी। क्वारंटाइन बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है लॉकडाउन चल रहे, तो जिनको COVID-19 होता है तो वो क्वारंटाइन में चले जाते हैं, यानी एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी स्पेस पे उसको बंद कर दिया जाता है ताकि उसका इफेक्ट जो है बाहर के दूसरे के सिस्टम के अंदर काम ना कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके पास? सर, जी बेटा बोलिए बोलिए। आप काम भेजेंगे? मैं आप लोगों को काम दूंगा। अभी आप लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले जो है इंडेक्सिंग बनानी है, टाइटल पेज बनाने हैं, चैप्टर नंबर 1,
मंथ ऑफ जून कर लीजिएगा इसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, ओके सर। ठीक है। अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा मम्मा दूसरा जो है, कॉपीज मम्मा कॉपीज देने आई थी स्कूल, लेकिन है ना मैडम ने मना कर दिया था। हाँ उस वक्त मना कर दिया था, अभी देखिए क्या आता है। लेकिन आप एटलीस्ट कॉपी पे वर्किंग ज़रूर रखें, क्योंकि असल में क्या ही ये रहे कि कोविड-19 जो है कॉपीज़ में भी बहुत जल्दी से फैलता है और 9 डेज तक इसका वायरस रहता है। तो इस वजह से जो है अभी कॉपीज़ चेक नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी को अगर होता है तो वो हमें ट्रांसमिट हो सकता है, अगर हम में किसी को हो गया तो आप में ट्रांसमिट हो सकता है, इसलिए जो है कॉपीज़ अभी चेकिंग के लिए नहीं मंगवाई, ठीक है। तो जैसे कोई आगे फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर हम आपको जो है सेंड कर देंगे, राइट। अच्छा चलते हैं। अच्छा इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम ये होता है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसको भी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सुन तो लो, बातें बहुत करती हो तुम, सुन लो पहले, वो बाद में मैसेजेस कर लेना, ठीक है। अभी टॉपिक पे रहें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक काम ये भी होता है कि वो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि जो है आप अपने, हाँ वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप जो है अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट रह सकें। इंटरेक्ट आप किस तरह से रहते हैं, इंटरेक्ट आप इस तरह से रह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप लेट सपोज मेरे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो बताएं क्या मेरे पास कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है कि मैं जो है रन कर सकता हूँ, अपना MS ऑफिस रन कर सकता हूँ बगैर विंडोज़ के। या अगर मेरा एंड्रॉयड फ़ोन करप्ट हो गया, उसमें जो ऑफिस है क्या वो रन करेगा? कभी भी नहीं करेगा, इसलिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। बहुत से ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रन नहीं करता, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है जवेरिया? अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ज़रा समझ लीजिए, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बाज़ जगह अगर आप किसी पीसी पे वर्क कर रहे हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, या आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है या आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र का मतलब ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी रन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो किसी सुपर कंप्यूटर में या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आपके पास फर्दर जो है सिस्टम्स होते हैं जो स्पेसिफिक जो है वो एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्दर एप्लीकेशंस को रन कर रहे होते हैं तो एक से ज़्यादा यूज़र जो है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास जो यूनिक्स और लिनक्स हैं ये क्या हैं, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़, एंड्रॉयड, डॉस ये हमारे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद फिर हमारे पास टास्क आती है। टास्क मतलब कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना। ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो एक टास्क एक वक्त में परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे डॉस है, अगर आप उसमें टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि विंडोज़ है, तो विंडोज़ में हो सकता है बीच में आपने जो है म्यूज़िक भी रन की हुई हो और आप अपनी टाइपिंग भी कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई और एप्लीकेशन भी कर रहे हो, कोई डाउनलोडिंग भी कर रहे हो। तो ये इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोर देन वन टास्क परफॉर्म करते हैं, इनको हम कहते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक कोई क्वेश्चन जवेरिया? आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं?
वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो आपकी सिस्टम की हेल्थ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं, या इसको बैकग्राउंड में वो उसको रन हो रहे होते हैं। जैसे कि एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंटीवायरस कोई भी यूज़र की एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये आपको सिस्टम की हेल्थ के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि आपका सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से रनिंग कर सके, या अच्छी तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर सके, ये टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कुछ एक्सेसरीज़ आ जाती हैं। एक्सेसरीज़ में जैसे कैलकुलेटर है, तो आपके पास जो कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, ये आपकी एक्सेसरीज़ है। या आपके पास एक होता है बैकअप यूटिलिटी होती है। बैकअप यूटिलिटी क्या होती है? बैकअप यूटिलिटी ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप जो भी काम अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं, अब तो हम लोग विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड्रॉयड है। पहले हमारे पास क्या होता था, विंडोज़ 7 में ही और एक्सपी में ही होता था कि कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपकी विंडो करप्ट हो गई। अब क्या करें, आपके पास इतना सारा डाटा था, तो वो क्या करता है, उसके बैकअप बना के रखता है। आप क्या करते हैं, फिर सेव मोड पे जाते हैं। सेव मोड पे जाके आप प्रीवियस डेट पे वापस जाते हैं कि प्रीवियस डेट की एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, ताकि जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल किया था वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए आपके पास से। तो ये बैकअप्स जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हो सकते हैं, आपके फ़ाइल के भी बैकअप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई फाइल सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिक जो है गूगल ड्राइव या किसी इस किस्म के जो है ड्राइव में वो सेव हो जाता है। ठीक है, बैकअप के तौर पे, ताकि अगर आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ अगर करप्ट हो जाती है, तो ये क्या करता है, आपको अगर वो करप्ट हो जाती है तो वो जो है उसको क्या करता है, उसको जो है रीस्टोर कर सकते हैं आप अपने जो सेकेंडरी स्टोरेज पे आपने इसको सेव किया हुआ था। फिर आपके पास होते हैं कंप्रेशन टूल्स। कंप्रेशन टूल्स क्या होते हैं कि ये आपके जो डिस्क के कंटेंट्स होते हैं उसको जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग जब डाटा सेव कर रहे होते हैं, आप लोगों को तो एक सी ड्राइव और डी ड्राइव नज़र आ रही होती है, और सी ड्राइव डी ड्राइव के अंदर होता क्या है कि आपके पास कुछ फोल्डर्स और फाइल्स बनी हुई होती हैं। उस फाइल्स में क्या होता है कि उसमें आप लोग फाइल सेव कर देते हैं, लेकिन असल में वो डाटा कहाँ सेव होता है, वो कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक मेमोरी के अंदर सेव हो रहा होता है। ठीक है, उस मेमोरी की एक स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव की लोकेशन होती है, उसकी एक रजिस्ट्री होती है, और उसको वो जो है अपने पास एक फ्रेगमेंट की सूरत में सेव कर रहा होता है। तो उसको जहाँ स्पेस मिलती है वहाँ उसको वो सेव करना शुरू कर देता है। लेकिन कंप्रेशन टूल्स क्या करते हैं कि वो उसको एक लाइन बाय लाइन सेव कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो हार्ड ड्राइव में पैकेट्स बने हुए होते हैं, कुछ 2 GB के हैं, कुछ 5 GB के हैं, कुछ 10 GB के हैं। अब मैंने कुछ 7 GB का डाटा दे दिया, बज़ाहिर तो मेरी 10 GB की स्पेस अवेलेबल थी, लेकिन मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक स्लॉट 10 GB की मौजूद नहीं थी। तो वो जो 10 GB की मौजूद नहीं थी, तो वो क्या करेगा, फाइल को सेव नहीं करेगा। तो ये कंप्रेशन टूल क्या करता है कि वो जो है 2-3 इसको इस तरह से मर्ज करेगा कि वो मुझे स्पेस अलॉट करेगा 10 GB की, ताकि मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर सकूं। ठीक है, क्लियर है जवेरिया? अच्छा, इसके बाद कुछ नेटवर्क यूटिलिटीज़ होती हैं, कुछ फाइल मैनेजमेंट होते हैं, ताकि वो नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं। फाइल मैनेजर्स क्या करते हैं, फाइल मैनेजर्स आपकी जो भी फाइल आपने सेव की है, डिलीट की है, रीनेमिंग कर रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड वो अपने पास जो है मर्ज करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आपके पास डिस्क मैनेजमेंट्स होती हैं। इनका क्या काम होता है डिस्क मैनेजमेंट का, कि ये आपकी डिस्क को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है वो काम होता है आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स का, कि किस तरह से ये आपके जो है सिस्टम को हेल्पफुल रखते हैं, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर इसके बाद हम लोग जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग फिर नहीं, सॉरी, इसके बाद फिर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादा नहीं है, मेजर जो है हमारे पास वो यही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर है इसमें तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, वरना फिर क्लास अपनी एंड करते हैं हम लोग।
आज यहीं पर ही, ठीक है बेटा? कोई सवाल है? ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।